Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 4 रिलेटेड टू इन्फ्रेंसेस इंशाल्लाह। 3 लेक्चर्स भरपूर तरीके से कवर अप कर चुके हैं। बेहतरीन तरीके से हमने कॉन्सेप्ट्स को समझा है, डील किया है और अंडरस्टैंड किया है, और इस लेक्चर के क्वेश्चंस को भी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो कि आपको लेक्चर सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी और आप अपने सर्कल के अंदर भी इन लेक्चर्स को और चैनल को शेयर भी कर रहे होंगे। मेरा बच्चा हर लेक्चर के अंदर अपना फीडबैक देता रहा करें ताकि चीज़ क्लियर हो जाए कि भाई मेरे बच्चों को, मैं जो इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को क्लियर हो भी रहा या नहीं हो रहा, क्या नोयत चल रही है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। देखिए भाई, आपके पास इन्फ्रेंसेस क्या कहलाते हैं। इन्फ्रेंसेस आपके पास होता है कंक्लूजन्स रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। अब तक तो रट गई होगी डेफिनेशन, क्या कह रहा हूँ मैं भाई। इन्फ्रेंसेस आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास कहलाता है कंक्लूजन्स रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हैं कि भाई क्वेश्चंस के अंदर क्या कह रहा है। देखें भाई, सबसे पहला सवाल कह रहे थो द स्टेट कल्टिवेट्स ओनली 3.2 लाख टन्स ऑफ मैंगोस, दे आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। बात क्लियर हो रही है। एंड विद मैंगोस बिकमिंग सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड फ्रूट इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रेप्स। ठीक हो गया। द गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग एक्सपोर्टिंग इट थ्रू सी रूट विच इज चीपर। बात क्लियर हो रही है, मैं समझा दूंगा, सारा टेंशन लेने का नहीं। An experiment which was done in this regard last year has proved successful। सिंपल सी बात कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ भैया, मसला ही कोई नहीं है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखें आपसे क्या कह रहा है। देखें यहाँ पर सिंपल सी बात कर रहा है, मैं हाईलाइट करना चाहूँगा ताकि मेरा बच्चा तुम्हें क्लियर हो जाए, कोई मसले मसाइल तुम्हें दरपेश ना हो बस। देखो भाई क्या कह रहा है, कल्टिवेट्स या प्रोड्यूस ओनली 3.2 लाख टन्स ऑफ मैंगोस। पहली बात अब क्वालिटी का जिक्र कर रहा है या नहीं कर रहा, बिल्कुल सर जी कर रहा है। क्वालिटी कैसी है खुद बताओ ज़रा, मेंशन है यहाँ पर, दे आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया जी। अच्छा, और आपके पास क्या कह रहा है, एन एक्सपेरिमेंट विच वॉज डन इन दिस रिगार्ड लास्ट ईयर हैज प्रूव्ड सक्सेसफुल। अच्छा, सही है, एक ये चीज़ है जो कि मैंने हाईलाइट कर ली। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा था, ठीक है, द गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग एक्सपोर्टिंग इट थ्रू सी रूट विच इज चीपर। इतना पता है मैं, बात क्लियर हो रही है ना। देखो भाई मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। स्टेट सिर्फ क्या कह रहा है, स्टेट सिर्फ 3.2 लाख टन ऑफ मैंगोस क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। सही हो गया, सिंपल सी बात कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है। और उनकी क्वालिटी कैसी है, दे आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। बात क्लियर हो रही है। इसके अलावा कोई क्वालिटी का जिक्र है ना, प्रीमियम क्वालिटी है भाई, बहुत वीवीआईपी क्वालिटी है, वीआईपी सेटअप है। बात क्लियर हो रही है। और आपसे क्या कह रहा है, मैंगोस बिकमिंग सेकंड मोस्ट कंज्यूम फ्रूट इन दी वर्ल्ड आफ्टर ग्रेप्स। मैंगोस दुनिया में ग्रेप्स के बाद सेकंड मोस्ट कंज्यूम फ्रूट बन रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग एक्सपोर्टिंग इट थ्रू सी रूट विच इज चीपर। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मैंगोस को सी रूट के थ्रू एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि सी रूट चीपर है। बात क्लियर हो रही है। और क्या कह रहा है, कह रहे हैं एन एक्सपेरिमेंट विच वाज डन इन दिस रिगार्ड लास्ट ईयर हैज प्रूव सक्सेसफुल। ठीक है, कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है, लास्ट ईयर हैज प्रूव सक्सेसफुल, यानी लास्ट ईयर सी रूट से एक्सपोर्ट का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो सक्सेसफुल रहा। अब उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस थी या नहीं थी, प्रॉब्लम फेस करने को मिली या नहीं मिली, ये हमें कुछ भी नहीं दिया गया। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। सही है मेरा बच्चा। क्वालिटी ऑफ मैंगोस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एक्सपोर्ट्स। क्या ख्याल है, क्वालिटी ऑफ मैंगोस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एक्सपोर्ट्स। ये डेफिनेटली ट्रू होगा, प्रोबेबली ट्रू होगा, क्या होगा,
देखो पैसेज के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि मैंगोज आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, ऐसा ही है, यानी वीवीआईपी क्वालिटी है। तो भाई सिंपल सी बात है, क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल मेरा बच्चा, सिंपल सी बात है, क्लियर हो रही है। मैंगोज आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी ये पैसेज के अंदर लिखा हुआ है, और इसी क्वालिटी को मेंशन करके मैंगोज का एक्सपोर्ट का कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया गया, ठीक है। इसीलिए मैंगोज की क्वालिटी एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया मेरा बच्चा, क्या ख्याल है, ये आपके पास डेफिनेटली ट्रू होगा या नहीं होगा? ठीक है भाई, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तो आप कहोगे डायरेक्टली आंख बंद करके, भाई ये तो डेफिनेटली ट्रू होगा सर जी। ठीक हो गया, क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्रेंस नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, मासूमाना सा सवाल कर रहा है, कह रहा है द स्टेट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स गुड क्वालिटी ग्रेप्स, क्या ऐसा है या नहीं? बोलो भाई। तो सिंपल सी बात है, क्या इसके बारे में कोई डेटा मौजूद है? अरे भाई पैसेज में ग्रेप्स का सिर्फ इतना जिक्र है कि मैंगोज आर दी सेकंड मोस्ट कंज्यूम फ्रूट आफ्टर ग्रेप्स, ठीक है। यानी ग्रेप्स का मेंशन कंजप्शन के कंपैरिजन के लिए हुआ है, ऐसा ही है, बोलो हाँ या ना। लेकिन पैसेज ने इस बारे में कुछ नहीं बताया, किस बारे में, कि स्टेट ग्रेप्स कल्टीवेट करती है या नहीं, प्रोड्यूस करती है या नहीं, ठीक है। स्टेट ग्रेप्स एक्सपोर्ट करती है या नहीं, ग्रेप्स की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, कुछ इसके बारे में पता है? नहीं पता। तो सर जी हम क्या करेंगे फिर, सिंपल सा काम करेंगे कि भाई डेटा मेरे पास है ही नहीं, इस बारे में डेटा है ही नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन एक्सपोर्टिंग मैंगोज थ्रू सी रूट, क्या ऐसा है या नहीं? बोलो भाई, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन एक्सपोर्टिंग मैंगोज थ्रू सी रूट। अरे मुझे इतना पता है, मुझे तो इतना पता है कि भाई सी रूट चीपर है, ठीक है। सी रूट क्या है, सी रूट चीपर है सर जी, हमें तो इतना ही पता है ना। हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली या नहीं मिली? सिंपल सी बात है, सी रूट चीपर है और एक्सपेरिमेंट प्रूफ सक्सेसफुल, इतना बताया था पैसेज ने, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया कि सी रूट में प्रॉब्लम्स हैं या नहीं। ठीक हो गया भाई, सी रूट चीपर होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम जरूर है, और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने का मतलब भी ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम थी। बात क्लियर हो रही है? तो इसलिए इंफॉर्मेशन क्या है, इनसफिशिएंट है। तो मैं कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाऊंगा, ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर, क्योंकि डेटा मेरे पास नहीं है, ठीक है। डेटा ही मौजूद नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब क्या कह रहा है, द स्टेट ऑल्सो कल्टिवेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज। मेरा बच्चा ये क्या होगा, ये तो तुम्हारे पास होगा डेफिनेटली फॉल्स, बेहतरीन तरीके से। सर कैसे, सर कैसे? अरे मुझे एक बात बताओ, पैसेज के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि द स्टेट कल्टिवेट्स ओनली 3.2 लाख टन्स ऑफ मैंगोज और दे आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, ठीक है। भाई पैसेज के अकॉर्डिंग जो मैंगोज कल्टीवेट किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, प्रीमियम है। और इन्फ्रेंस क्या कह रहा है, लार्ज नंबर ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, ये तो पैसेज के अंदर जो प्रीमियम क्वालिटी का जो क्लेम कर रहा है उसके अपोजिट बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, प्राइमरी एजुकेशन इन सिंध इज इन पुअर शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ना हाईलाइट कर लेता हूँ, उसके बाद समझा। ठीक हो गया, सही है मेरा बेटा, चलो समझते हैं। प्राइमरी एजुकेशन इन सिंध इज इन अ पुअर शेप। Pupils in over 50% of the schools read in the open throughout the year. Over 6 million children born to lower income group parents remain unlettered, जाहिल रह जाते हैं. Not even 1% of the 63,000 primary schools have facilities of furniture, toilet, drinking water and games. 3,113 new teachers have been appointed in the current financial year, out of which 2,747 are women. Now each of the 13,270 primary schools have at least 2 teachers. बात क्लियर हो रही है भाई? सिंपल सी बात कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, कह रहे 50% से ज्यादा स्कूल्स, 50% ऑफ द स्कूल रीड इन द ओपन थ्रू आउट द ईयर। बात क्लियर हो रही है? यानी 50% से ज्यादा स्कूल्स में स्टूडेंट्स ओपन एयर में पढ़ रहे हैं, खुली छत के अंदर पढ़ रहे हैं भाई, सिंपल सी बात, ठीक है। ऐसी बदतरीन हालत हो चुकी है। अब क्या कह रहे हैं, ओवर 6 मिलियन चिल्ड्रन बॉर्न टू लोअर इनकम ग्रुप पेरेंट्स रिमेन अनलेटेड। बात क्लियर हो रही है भाई? 6 मिलियन से ज्यादा चिल्ड्रन इलिटरेट हैं, जाहिल हैं बेचारे, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं। और आपसे क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है मेरा बच्चा, नॉट इवन 1% ऑफ द 63,000 प्राइमरी स्कूल्स हैव फैसिलिटीज ऑफ फर्नीचर, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर एंड गेम्स। कह रहा है कि 6,000 यानी 63,000 प्राइमरी स्कूल्स में से
1% से भी कम स्कूल्स में फर्नीचर, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर और गेम्स की फैसिलिटीज हैं। बात क्लियर हो रही है? यानी 1% भी नहीं है, नॉट इवन 1% ऑफ द 63,000 प्राइमरी स्कूल्स। बात क्लियर हो रही है? यानी 1% भी स्कूल्स के पास इतने, यानी जो आपके 63,000 स्कूल्स हैं, इसका अगर 1% निकालो तो उन स्कूल्स के पास भी फर्नीचर, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर और गेम्स की फैसिलिटीज नहीं है। बात क्लियर हो रही है? अब क्या कह रहे हैं, 3,113 न्यू टीचर्स हैव बीन अपॉइंटेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक हो गया? कह रहे इतने नए टीचर्स अपॉइंट हुए हैं, इनमें से 2,747 आर वीमेन। बात क्लियर हो रही है? और आगे क्या कह रहे हैं, नाउ ईच ऑफ द 13,270 प्राइमरी स्कूल्स हैव एटलीस्ट 2 टीचर्स। ठीक है, यानी 13,270 प्राइमरी स्कूल में अब कम से कम 2 टीचर्स हैं। अब पढ़ लेते हैं जरा आगे इन्फेरेंसेस को। आई होप सो कि क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा पैसेज। ठीक है, क्या कह रहे 630 प्राइमरी स्कूल्स इन सिंध हैव ऑल द फैसिलिटीज लाइक फर्नीचर, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर एंड गेम्स। क्या ख्याल है, ये आपके पास ट्रू होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात है, मुझे बताओ जरा, बोलो, ये आपके पास ट्रू होगा या नहीं होगा? प्रोबेबली ट्रू होगा, डेटा इन एडुकेट है, क्या है? देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें मैथमेटिक्स यहाँ पर करना सिखाता हूँ। देखो पैसेज पे क्या कह रहा था, नॉट इवन 1% ऑफ द स्कूल्स। देखो, नॉट ओवर 6 मिलियन, ठीक है, ये हो गया था। नॉट इवन 1% ऑफ द 63,000 प्राइमरी स्कूल है फैसिलिटीज ऑफ फर्नीचर, टॉयलेट। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ जरा 1% ऑफ, भाई 6,000, 63,000 है, इसका 1%। बात क्लियर हो रही है? सर बहुत ही आसान है, बचपन से करते आ रहे हैं भाई। ये आपके पास हो गया डिवाइडेड बाय 100। मेरा बच्चा, किसी ने अगर ओ लेवल्स की मैथ्स पढ़नी हो, ए लेवल्स की पढ़नी हो, इंटरमीडिएट की पढ़नी हो, फ्रॉम एनी बोर्ड, ठीक है, तो बआसानी हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है मिनिमल फीस के ऊपर। भाई 63,000 है, इसका 1% निकालना है। ठीक है, और अगर एलआर भी पढ़नी है, मेरा बच्चा मिनिमल कॉस्ट के ऊपर मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक हो गया? क्या कह रहे हैं, 63,000 डिवाइडेड बाई 100। भाई आपके पास क्या है, ये आपके पास 1% निकाला है, 1% का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये आपके पास कैंसिल आउट। आंसर क्या आ रहा है, 630। अब ये आंसर क्या बता रहा है, ये आंसर तुम्हें चिल्ला चिल्ला के क्या बता रहा है, बताओ भाई, बोलो। मेरा बच्चा, चैनल को अपने सर्कल में भी शेयर अप कीजिएगा और लेक्चर्स को भी अपने सर्कल के अंदर शेयर अप कीजिएगा, ताकि आपके लिए भी सदके जारिया बन जाए। 630, ठीक है, क्या निकल रहा है, 1% 63,000 का 630। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है 630 प्राइमरी स्कूल्स इन सिंध हैव ऑल द फैसिलिटीज लाइक फर्नीचर, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर एंड गेम्स। ये हरगिज ऐसा नहीं है, ये क्या हो जाएगा, पहली फुर्सत के अंदर मैं क्या करूंगा, पहली फुर्सत के अंदर मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। सर कैसे कह रहे हैं आप, कैसे कह रहे हैं भाई, बच्चों वाली बात है ना, बच्चों वाली बात है। पैसेज के अंदर डायरेक्टली स्ट्रेट अवे एक्सप्लिसिटली कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर, नॉट इवन 1% ऑफ द 63,000 प्राइमरी स्कूल्स हैव फैसिलिटीज ऑफ फर्नीचर, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर एंड गेम्स। सिंपल सी बात है, यानी 1% भी स्कूल्स के पास, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर ये फैसिलिटीज नहीं है। तो भाई 1% क्या निकलता है, 630। ये तो कह रहा है 630 के पास हैं ना भाई, इससे भी कम है, इससे भी कम है, 1% से भी कम की बात कर रहा था। बात क्लियर हो रही है? यानी 630 से भी कम स्कूल्स में ये फैसिलिटीज हैं। और स्टेटमेंट मेरा बच्चा आपके पास क्या कह रही है, 630 स्कूल्स हैव ऑल फैसिलिटीज, ये तो पैसेज के अपोजिट बात कर रहा है, इन्फेरेंस के अंदर तो 630 की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स, ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। इन सिंध 90% ऑफ द प्राइमरी टीचर्स आर वीमेन। सिंपल सी बात कर रहा है मेरा बच्चा। देखो मुझे एक बात बताओ, कह रहे हैं इन सिंध 90% ऑफ द प्राइमरी टीचर्स आर वीमेन। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास ना, देखो लेट सपोज मैं यहाँ पर तुम्हें करके दिखा दूँ, देखो 2747, ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू है, बताओ भाई, ये मेरा बच्चा तुम्हारे पास किसकी वैल्यू है, ये रही। इतने नए टीचर्स हायर हुए, अपॉइंट किए गए, उसके अंदर आपके पास इतने वीमेन है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, आई होप सो के क्लियर हो रहा होगा। ये 2747 तो मेरे पास तादाद है वीमेन टीचर्स की। ठीक है, अच्छा, यानी और अगर मैं अब डिवाइड करूं इसको किससे, 3,113, इसका परसेंटेज अगर मैं निकालता हूं, तो मेरा बच्चा ये तुम्हारे पास ना अप्रोक्सीमेटली तुम्हें क्या देगा, 88
0.25%। लेकिन अगेन ये जो तुम्हारे पास वैल्यू आई है ना मेरा बच्चा, यही तो फन है जो डब्बे में बन है। देखो भाई, यानी मेरा बच्चा न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स में अप्रोक्सीमेटली 88% वीमेन है। ये तो न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स हैं, देख लो ना, 3113 न्यू टीचर्स हैव बीन अपॉइंटेड। इसके अंदर ये जो परसेंटेज आई है, ये है आपके पास, जो आपके पास न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स हैं उसमें वीमेन की तादाद ये है। अब इन्फरेंस के अंदर क्या बात कर रहा है, कह रहे हैं ऑल द प्राइमरी टीचर्स इनसे 90% ऑफ द प्राइमरी टीचर्स आर वीमेन। अरे भाई, कह रहे हैं ऑल प्राइमरी टीचर्स में 90% वीमेन है। मेरा बच्चा न्यू टीचर्स का जो परसेंटेज है ये बराबर नहीं है टोटल टीचर्स का परसेंटेज के। बात क्लियर हो रही है? टोटल एग्जिस्टिंग प्राइमरी टीचर्स की जो वैल्यू है भाई, टोटल प्राइमरी टीचर्स कितने एग्जिस्ट करते हैं उसकी वैल्यू पैसेज के अंदर नहीं पता, ठीक है। इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि टोटल प्राइमरी टीचर्स में वीमेन का परसेंटेज 90% है या नहीं है। सिंपल सी बात है, मैं क्या कह सकता हूं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास डेटा इनएडुकेट। सही है, ठीक है मेरा बेटा। ये ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा मेरा बच्चा। अपना फीडबैक क्लास में दिया कीजिए, ठीक हो गया भाई। इससे मोटिवेशन मिलती है कि मेरे बच्चे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बात क्लियर हो रही है? ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेटा इनएडुकेट, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं आखिरी इन्फ्रेंस नंबर 3। इन सिंध 50% ऑफ द चिल्ड्रन आर इलिटरेट। 50% चिल्ड्रन आर इलिटरेट। बात क्लियर हो रही है? देखें पैसेज में क्या पता है, हमें पता है पैसेज के अंदर लिखा हुआ है ओवर 6 मिलियन चिल्ड्रन बोर्न टू लोअर इनकम ग्रुप पेरेंट्स रिमेन अनलेटेड, ठीक है भाई। ये तो लोअर इनकम ग्रुप की बात कर रहा है, ऑल चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा। ऐसा ही है ना? देखो, ये तो आप तब बताओगे ना 50% चिल्ड्रन आर रिलेटेड जब आपको क्या पता हो, आपको भाई टोटल चिल्ड्रन पता हो कि भाई टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, ठीक है। तो टोटल चिल्ड्रन का डेटा नहीं दिया गया, ये जो हमें दिया हुआ है ना ओवर 6 मिलियन चिल्ड्रन बोर्न टू लोअर इनकम ग्रुप, ये तो लोअर इनकम ग्रुप की बात कर रहा है, टोटल चिल्ड्रंस की बात नहीं कर रहा है। इसका डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए मेरा बच्चा अगेन हम कंफर्म नहीं कर सकते कि 50% है या नहीं है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना, ठीक है भाई। हमें पता ही नहीं सिंध में टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन में से कितने लोअर इनकम ग्रुप से हैं, और 6 मिलियन टोटल चिल्ड्रन का कितना परसेंटेज है, इसलिए 50% कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। आई होप इट मेक्स सेंस, आपको क्लियर हो गया होगा और क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। सो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और चैनल को और लेक्चर्स को अपने सर्किल के अंदर शेयर अप कीजिएगा। और मेरा बेटा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉलो कीजिए और अपने सर्किल में शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।